अब आ जाते हैं बच्चों हम परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाणवाचक विशेषण की पहले तो हम परिभाषा को जान लेते हैं, उसके बाद उनके उपभेदों को भी यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा रेखांकित करा रही हूँ, आप उसे रेखांकित कर लीजिए। जो विशेषण किसी वस्तु के नापतोल, यहाँ नापतोल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जहां हम नाप सकते हैं, ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर में, और तोल यानी जहां हम तोल सकते हैं का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि नापतोल। ये चीज आपको याद रखनी है। संख्यावाचक विशेषण में संख्याएं होती हैं, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत नापतोल दिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि हम आगे भी अभी पढ़ेंगे, समझेंगे कि संख्यावाचक विशेषण में जो संख्याएं होती हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी आती हैं, लेकिन वहां उनके साथ नापतोल दिया जाएगा। जहां नापतोल दे दिया जाएगा वहां विशेषण कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने रेखांकित कर लिया है इस परिभाषा को। हम उदाहरण देख लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण का। जैसे यहां दिया गया है कि मुझे 5 लीटर दूध दे दीजिए। तो यहां देखिए बच्चों, मुझे 5 लीटर, लीटर हमारा माप है, दूध दे दीजिए। ठीक है, तो यहां आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हमें 5 तो दिया है, संख्या तो दी है, लेकिन साथ में लीटर, ठीक है, लीटर तोल दे दिया हमें यहाँ पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं जब तोल हमारे साथ आ रहा है, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम, ये जहां भी आएंगे वहां हम परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। कमीज यानी शर्ट के लिए 3 मीटर। अब यहां देखिए बच्चों, 3 मीटर, मीटर आ गया है, यानी हमने नाप से मंगवाया है कपड़ा। 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कपड़ा चाहिए। अब आपको यहां क्या नजर आ गया है? आप कैसे इसको पहचान रहे हैं? आप पहचान रहे हैं मीटर के द्वारा, ठीक है। तो जहां हमें क्या दिया जाएगा? नापतोल दी जाएगी, वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? परिमाणवाचक विशेषण का। और एक और चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि हम इसको भी, इसके भी 2 उपभेद होते हैं, तो निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। तो निश्चित में तो आप समझ रहे हैं कि जहां हम निश्चित रूप से किसी चीज को मांगते हैं, किसी चीज के लिए हम बोलते हैं, लेकिन अनिश्चित में जहां हमें कुछ पक्के रूप से पता नहीं चलता है। तो आप आ जाइए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पेज नंबर आपका 87 दिया हुआ है। इसमें देखिए परिभाषा रेखांकित कर लीजिए। किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या मापतोल बताने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी निश्चित मात्रा बता रहे हैं हमें, तो वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं इसी का ले लेती हूं, अब हम उदाहरण देख लेते हैं। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, ठीक है। तो यहां तो आप, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमने इसके बारे में अभी पढ़ाई है। निश्चित में जो चीज होती है वही। तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत मैं ले लेती हूं, जैसे मैं 8 किलो, मैं
8 किलो आटा लाई। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हो कि यहां मेरे पास में क्या है, निश्चित पता है मुझे 8 किलो। तो यहां परिमाणवाचक निश्चित कैसे है, क्योंकि मुझे यहां जो मैं नाप ले रखी, मुझे जो तोल लेना है वो है 8 किलो, यानी मुझे दुकानदार से जाकर 8 किलो आटा मैं लेकर आई हूं। तो यहां हमें निश्चित रूप से जहां पता चल रहा है वहां हम किसका, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। कविता 10 मीटर कपड़ा खरीद रही है। तो यहां आप देख रहे हैं क्या, 10 आते ही हमें पता है 10 मीटर, यानी निश्चित हमें क्या मिल गया है, नाप मिल गया है। निश्चित होने के कारण ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब ले लेते हैं बच्चों हम इसी के दूसरे उपभेद को जान लेते हैं। जैसे निश्चित में जहां हमें निश्चित रूप से पता चल जाता है, लेकिन अनिश्चित के अंदर हम क्या करते हैं, हम अनिश्चित के अंदर जहां हमें प्रॉपर यानी कि पता नहीं है कि हम कितना क्या ले रहे हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, यहां पर उदाहरण दिया गया है कि टोकरी में कुछ आम रखे हैं। अब कुछ यानी कि हमें उसकी संख्या नहीं पता है, कुछ रखे हैं, यानी अब कितने हैं, क्योंकि हमें उसकी संख्या नहीं पता है तो हम वहां बोलेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही हम ले लेते हैं गाड़ी में काफी पेट्रोल है। यहां हमने देखा गाड़ी में काफी पेट्रोल है, तो यहां काफी जो शब्द आ रहा है वो हमें ये नहीं बता रहा है कि कितना है, लेकिन काफी यानी कि है, इतना कह सकते हैं हम। तो ये क्या है, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि इस शब्द से हमें पक्के रूप से ये पता नहीं चल रहा है कि कितने लीटर है, लेकिन काफी है, मात्रा का पता चल रहा है। तो अब बच्चों अब आ जाते हैं इसी सर्वनाम के चौथे नंबर वाले भेद पर, जहां हमें क्या दिया गया है, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हम देखेंगे कि पहले तो हम परिभाषा देखते हैं बच्चों। सार्वनामिक और संकेतवाचक ये दोनों ही दिए हुए हैं, तो पहले आप परिभाषा रेखांकित कर लीजिए। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए जाने पर उनके विशेषण का कार्य करते हैं, यानी कि संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनके विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्दों से पहले आकर, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्दों से पहले आकर जो शब्द क्या करते हैं, उनके विशेषण का कार्य करते हैं, वे सार्वनामिक या संकेत, इशारा करना, संकेत देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण। तो हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां उदाहरण दिया हुआ है, इस
चित्र में कौन कौन है। तो आपने देखा बच्चों यहां कौन कौन है, तो यहां चित्र यानी चित्र से पहले आकर जो सर्वनाम क्या कहलाते हैं, चित्र से पहले आकर जो सर्वनाम इसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, किसकी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उन लड़कियों को, हम देख रहे हैं उन लड़कियों को ये आप अपनी बुक के उदाहरणों में भी देख सकते हैं। यहां बुलाओ, यहां बुलाओ। तो यानी संज्ञा शब्दों से पहले आ गए हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये सार्वनामिक या संकेत दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहला रहे हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 87 पे देखिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। मैंने अभी आपको पढ़ाते समय ये समझा दिया था कि दोनों में क्या अंतर होता है। हम बुक के हिसाब से बुक के उससे भी पढ़ लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की गिनती के विषय में बताते हैं, ठीक है, यानी हमें गिनती, जहां हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण वस्तु की मात्रा या नापतोल के बारे में बताते हैं। तो यहाँ हमें इस बात से, इन शब्दों से क्लियर हो जाता है, पक्के रूप से पता चलता है कि जहां हम गिन सकते हैं वहां हम संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां हमें मापतोल दी जाती है या मात्रा दी जाती है वहां हम परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, कुछ आपको उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जिसमें आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक में किस तरीके से अंतर कर सकते हैं वो देखेंगे आप। साथ में हम आ जाते हैं सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है ये भी देख लेते हैं। तो बच्चों दोनों में अंतर क्या है, हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उसने कर लिया, यहां उसने जो है वो सर्वनाम है, ठीक है, कर लिया कोई संज्ञा शब्द नहीं आ रहा है। लेकिन हम इसी को दूसरे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। इस लड़के ने काम कर लिया, यहां क्या दिया है, संज्ञा से पहले जो आया है वो क्या कहला रहा है, सार्वनामिक। तो ये है सर्वनाम और वहां दिया है आपको, क्योंकि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया आपका सार्वनामिक, ठीक है। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण आ गया है। तो इस तरीके से हमने जाना बच्चों कि सर्वनाम और सार्वनामिक में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम विशेषण की तुलना और इनकी अवस्थाएं। इनकी बच्चों अवस्थाएं भी दी गई हैं और अवस्थाओं को 3 भागों में बताया गया है। हम उन अवस्थाओं को जानते हैं, पहले हम बुक में रेखांकित करेंगे, उसके बाद हम उन अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब 2 या 2 से अधिक
जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना का मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना, तुलना करने के लिए विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। तब उनको 3 भागों में यानी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले जो अवस्था होती है वो होती है मूल अवस्था। ठीक है, सबसे पहली अवस्था कहलाती है मूल अवस्था, उत्तर। ठीक है, उत्तर अवस्था और तीसरी अवस्था जो बताई गई है वो है हमारी उत्तम अवस्था। तो यहां हम ले रहे हैं उत्तम अवस्था। अब आप इसके उदाहरण देखेंगे, मैं आपको उदाहरण बताने जा रही हूं। आप अपनी बुक में देखेंगे ताकि हमें ये बुक से अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब क्या है, सबसे पहले मूल अवस्था का उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ दिया गया है कि मीठी अच्छा नाचती है। साधारण वाक्य के रूप में हम एक बता रहे हैं। ये कौन सा वाक्य है? ये मूल अवस्था का वाक्य है। और उसके बाद हम उत्तर अवस्था में पहुंच रहे हैं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे आप। इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। तो तुलना करने पर यहां हमने बोला ऋचा मीठी से अच्छा नाचती है। ठीक है, तुलना कर दी हमने, कंपेयर किया। तो यहाँ मीठी अच्छा नाचती है, यहाँ ऋचा मीठी से भी अच्छा नाचती है। तो ये उत्तर अवस्था हो गई। अब आते हैं उत्तम अवस्था में। देखिए, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा बताया जाएगा। अधिक या कम जो भी है, एक सबसे अच्छा हो गया या सबसे कम रह गया। तो यहाँ हो गया नेहा सबसे अच्छा नाचती है। तो यहाँ मीठी अच्छा नाचती है, ऋचा मीठी से भी अच्छा नाचती है, और साथ में उत्तम अवस्था में आ गया नेहा सबसे अच्छा नाचती है। यानी मीठी और ऋचा से भी अच्छा कौन नाचती है? नेहा नाचती है। तो यहाँ बच्चों आपको विशेषण की अवस्थाओं के रूप दिए गए हैं, वो देख लीजिए आप। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। इसमें हम क्या करते हैं? हम तर और तम लगाकर, मूल अवस्था के अंदर तर और तम लगाकर हम अन्य शब्द बना सकते हैं प्रत्यय जोड़ के, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उसी प्रकार कोमल, कोमलतर, कोमलतम। और इसी प्रकार आपको यहाँ सारणी दी गई है। साथ में हम देख सकते हैं विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। बच्चों, कुछ तो ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण ही होते हैं। अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ये तो विशेषण शब्द होते हैं। और कुछ विशेषण यानी विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे धर्म से बना धार्मिक, प्रत्यय लगाकर। उसी प्रकार यह से बना ऐसा, या क्रिया शब्द ले लेते हैं, बेचना से बना बिकाऊ। उसी प्रकार अव्यय लगाकर और उपसर्ग के प्रयोग से भी हम विशेषण शब्द बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना बच्चों कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, और विशेषण के जो भेद हैं उनके उदाहरण के द्वारा हमने ये भी जान लिया कि विशेषण किस तरीके से हम प्रयोग में लाते हैं और कैसे उन्हें हम पहचान सकते हैं। अब आ जाइए बच्चों आप अपनी बुक के पेज नंबर 90 पर, जहां हम बुकवर्क करेंगे। तो बुकवर्क करने के लिए आप प्रश्न नंबर 1 पर आ जाइए, जहां हमें दिया गया है। आप प्रश्न देख लीजिए नंबर 1 पर। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छांटिए और उनके भेद लिखिए। तो हम यहाँ दोनों कॉलम दिए गए हैं आपको। आप यहाँ क्या करेंगे? उसके विशेषण छांटेंगे और भेद लिखेंगे। तो मैं आपको एक बताती हूं, जैसे यह यहाँ दिया है, यह नाटक ग्रामीण वातावरण पर लिखा गया है। ग्रामीण वातावरण, ग्रामीण
वातावरण पर लिखा गया है। ये हमारा वाक्य दिया है, इसके अंदर आपको विशेषण बताना है और क्या बताना है, विशेषण का भेद। तो यह क्या है, संज्ञा शब्द से पहले आया है, तो यह हमारा क्या है, विशेषण। तो यहाँ आप जहाँ आपकी बुक में कॉलम दिए गए हैं वहाँ आप लिखेंगे विशेषण में कौन सा शब्द आ गया आपका, यह। और कौन सा भेद है, क्योंकि संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये है कौन सा भेद है यहाँ पर हम बताएंगे सार्वनामिक विशेषण। तो आप लिख सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से बच्चों हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बच्चों को खट्टी इमली अच्छी लगती है। अब इसमें भी हम वही देखेंगे कि इसमें विशेषण कौन सा है, तो खट्टी क्या है, हमारा विशेषण है, और कौन से विशेषण का भेद है ये है गुणवाचक। तो यहाँ विशेषण में हमने लिख दिया खट्टी और स्वाद वाला है, और कौन से विशेषण का भेद बता रहा है, तो यहाँ हम विशेषण में लिख सकते हैं गुणवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी है आप उन्हें करेंगे, आपको पीडीएफ में भी ये मिल जाएगी। हम अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में देखिए बच्चों आपको दिया गया है, प्रश्न देख लीजिए आप, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। मैंने कहा था आपको कि हम कैसे उसमें प्रत्यय लगाकर उन्हें विशेषण में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो शब्द हमें यहाँ दिए हैं उनको हमें विशेषण में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो ले लेते हैं हम, जैसे लिखा है आपकी बुक के अंदर प्रश्न नंबर 3 पे देख लीजिएगा, जहां लिखा हुआ है कि रोग। तो रोग से बना, क्या बन गया, रोग से हमें विशेषण बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, रोग से बना रोगी। और उसी प्रकार हम ले लेते हैं जो से बना जैसा। ठीक है, तो ऐसे ही आगे से बना अगली। हम बोलते हैं ना अगली कक्षा में, तो यहां अगली। इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ बुक में जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, आप उन्हें पूरा करेंगे। और साथ में आशा है मुझे कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा होगा बच्चों, और ध्यान से पढ़ा होगा। धन्यवाद।